आज हम करने जा रहे हैं हिग्स लॉजिकल ऑर्डरिंग थ्योरी ऑफ डिमांड। हिग्स ने इस थ्योरी को प्रेजेंट किया अपनी बुक के अंदर अ रिविजन ऑफ डिमांड थ्योरी विच वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1956। इससे पहले हिग्स ने एक और बुक लिखा था जिसका नाम था वैल्यू एंड कैपिटल। उसके अंदर भी उन्होंने डिमांड थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, बट दैट वाज डन विद द हेल्प ऑफ इनडिफरेंस कर्व्स। जबकि इस रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी बुक में उन्होंने इनडिफरेंस कर्व अप्रोच जो है उसको यूज नहीं किया। पर एक जो सिमिलैरिटी है दोनों बुक में वो ये है कि दोनों बुक के अंदर उन्होंने इस बात को मेंटेन किया कि जो यूटिलिटीज है उसे ऑर्डिनल ही कंसिडर किया जाना चाहिए। जो कार्डिनल यूटिलिटीज हैं वो सिंपल चीजों को, सिंपल कॉन्सेप्ट्स को समझाने तक ठीक है, बट जब हम कॉम्प्लेक्सिटीज की तरफ जाएंगे, कोई थ्योरी है उसके एलिमेंट्री पार्ट्स को आप कार्डिनल यूटिलिटीज के थ्रू समझा सकते हो, पर जब आप उसके ज़्यादा डेप्थ में जाओगे उस केस में ज़रूरी हो जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट में जाने में ज़रूरी हो जाएगा कि यूटिलिटीज को हम ऑर्डिनल ही कंसिडर करें। अब इसमें हम देख रहे हैं प्रेफरेंस हाइपोथेसिस। तो प्रेफरेंस हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है कि मान लो एक कंज्यूमर है, उसके सामने एक सर्टेन मार्केट सिचुएशन है। उस सर्टेन मार्केट सिचुएशन में वो किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को बाकी कॉम्बिनेशन से ज़्यादा प्रेफर करेगा। अब अगर मार्केट सिचुएशन डिफरेंट हो जाए, उसमें किसी तरीके का कोई चेंज आ जाए, तो ऐसे चेंज के केस में क्या होगा, फिर वो जो कॉम्बिनेशन है मोस्ट प्रेफर्ड वाला वो भी बदल जाएगा। तो दैट इज प्रेफरेंस हाइपोथेसिस। अब इसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक है स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग एंड द अदर वन इज वीक ऑर्डरिंग। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का मतलब होता है कि हमारे पास में जितने भी आइटम्स हैं, हम उन सब आइटम्स को एक ऑर्डर में लगा पाएं, एक ऑर्डर में लगा पाएं और हर आइटम को एक नंबर देना पॉसिबल हो। तो अगर हमारे पास में 10 आइटम्स हैं, तो हम 1 to 10 नंबर दे सकें कि हम सबसे ज़्यादा किसको पसंद कर रहे हैं, दैट इज नंबर 1 एंड देन नंबर 2। इस तरह से हम नंबर दे सकें, तो हर आइटम के पास में एक यूनिक नंबर होगा। दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। यानी यहाँ पे ये केस नहीं हो सकता कि किसी दो आइटम्स के बीच में हम इनडिफरेंट हैं, यहाँ पे ये केस नहीं होगा। यहाँ पे वी नो फॉर श्योर कि हमें कौन सा वाला आइटम ज्यादा पसंद है, कौन सा उससे कम, कौन सा उससे कम। तो यहाँ पे ये चीज है। एंड देन वीक ऑर्डरिंग। वीक ऑर्डरिंग का मतलब है कि अगर हमारे पास में खूब सारे आइटम्स हैं, हम क्या करेंगे, उन सारे आइटम्स को ग्रुप्स में हम कैटेगराइज कर देंगे। अगर हम कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप को पिक करें, तो उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उसको ऑर्डर देना पॉसिबल नहीं है। हमने कोई एक ग्रुप पिक किया, उस ग्रुप के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उसे हम एक ऑर्डर में, जैसे हमने स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग वाले केस में 1 to 10 वाला काम कर दिया था, यहाँ पे वो करना पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे जो आइटम्स होंगे उनके बीच में इनडिफरेंस होना भी पॉसिबल है। तो अगर हमने जो पहले चीजें पढ़ी है और उसको हम इन दो जगहों पे डालना चाहें कि वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का केस है या वीक ऑर्डरिंग का केस है, तो हम देखेंगे जो इनडिफरेंस कर्व अप्रोच है, तो इनडिफरेंस कर्व अप्रोच है दैट इज द केस ऑफ वीक ऑर्डरिंग। क्योंकि इनडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी बंडल्स एक्चुअली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सारे बंडल्स क्या हैं, उनके लिए हमारा जो कंज्यूमर है वो इनडिफरेंट होता है, क्योंकि उन सारे बंडल्स से मिलने वाली जो यूटिलिटीज है दैट इज इक्वल। तो ये वीक ऑर्डरिंग के केस को शो करता है। जबकि जो रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच है जो सैमुअलसन ने प्रेजेंट किया था, दैट इज द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। तो ये बात हम यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग है उसका मतलब क्या है, तो अगर हम डायग्राम से समझना चाहें तो इसका ये मतलब है कि मान लो ये जो ए लाइन दिख रही है हमको, अगर ये एक सर्टेन प्राइस इनकम सिचुएशन को शो करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस ए ओ एंड ए, ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, इस ट्राइंगल पर जितने भी पॉइंट्स हो और इस ट्राइंगल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हो, कोई भी पॉइंट हम बना ले इस ट्राइंगल के अंदर, वो सारे पॉइंट जो है हमारा कंज्यूमर अटेन कर सकता है, कर सकता है। पर फिर भी अगर हमारा जो कंज्यूमर है किसी भी और पॉइंट के बजाय वो क्या करता है, वो इस ए वाले को प्रेफर करता है बाकी हर एक पॉइंट से जो इस ट्राइंगल पर या उसके अंदर है, तो हम बोलेंगे दिस ए पॉइंट या ए बंडल
is preferred over any other bundle which is located on this triangle or within the triangle, तो ये हमारा शो करेगा स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग को। अब हिक्स ने स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग को क्रिटिसाइज किया कि अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग जो है ये एप्लीकेबल होगा तब तक जब आपने एक्स एक्सिस पे भी एक कमोडिटी को शो किया है और वाई पे भी एक कमोडिटी शो किया है, तब तक तो ये समझा पाएगा आपकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग को केस को। पर अगर ऐसा केस हो जहाँ पे एक्स एक्सिस पे देखो हमने कमोडिटी एक्स रख दिया और वाई पे हम मनी रख रहे हैं, तो ऐसे केस में स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग जो है वो अपनी बात को नहीं शो कर पाएगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग को हमें गिव अप ही करना पड़ेगा, यहाँ पे वो चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो कैसे? तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा कमोडिटी एक्स है, हम बोल रहे हैं ये एक डिस्क्रीट यूनिट्स को शो करेगा, और जो हमारा मनी है दैट इज डिविजिबल। अब यहाँ पे क्यों स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, क्यों अपनी बात को नहीं बता पाएगा? तो हम देखते हैं यहाँ पे एक स्ट्राइप उठाते हैं, ये स्ट्राइप है जिसपे पॉइंट पी और क्यू लोकेटेड है, और एक दूसरा स्ट्राइप है जिसपे आर पॉइंट लोकेटेड है। तो हम देखेंगे और हम बोलेंगे कि देखो ये जो क्यू पॉइंट, ये जो पी पॉइंट है, लेट्स से दिस पी पॉइंट इज प्रेफर्ड ओवर दिस क्यू पॉइंट एंड इवन ओवर दिस आर पॉइंट। ओके, तो अपना जो P है दैट इज प्रेफर्ड ओवर Q एज वेल एज R, पर ये जो R है दैट इज प्रेफर्ड टू Q। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पे ध्यान से देखें तो R के ऊपर दिख रहा है ना ये वाला पॉइंट P, तो हियर P इज प्रेफर्ड टू R, और ये R के नीचे दिख रहा है, तो यानी R इज प्रेफर्ड ओवर Q। ओके, तो इसका मतलब है इस P और Q का जो ये गैप दिख रहा है, इस गैप के बीच में एक ऐसा पॉइंट डेफिनेटली होगा जो पॉइंट R के इनडिफरेंट होगा। तो यानी इस वाले केस में क्या है, यहाँ तो इंडिफरेंस वाला हमें केस भी दिख रहा है, और अगर इंडिफरेंस वाला केस दिखे तो वो तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग के थ्रू आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो हमने बोला कि अगर ऐसा हो कि एक जगह पे हमें कमोडिटी एक्स रखा हमने और दूसरी जगह पे मनी रख रहे हैं, तो ऐसे केस में स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग जो है उसका कोई फायदा नहीं है। तो हिक्स ने इस ग्राउंड पे जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग है उसको क्रिटिसाइज किया कि यहाँ पे वो अपनी बात को नहीं समझा पाएगा, यहाँ तो इनडिफरेंस का केस आ रहा है। ओके, अब हम देख रहे हैं जो वीक ऑर्डरिंग है वो चीज़ों को किस तरह से एक्सप्लेन करता है। तो वीक ऑर्डरिंग का क्या मतलब है पहले हम समझ लेते हैं। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि ये ए पॉइंट जो है, अगर हम बोलते हैं ये ए पॉइंट है जो हमारे ट्राइंगल के ऊपर है, द सेम ट्राइंगल ए ओ ए, तो उसके ऊपर एक पॉइंट हमें ए पॉइंट दिख रहा है, और एक पॉइंट है विच इज पॉइंट बी जो इसके अंदर दिख रहा है। तो यहाँ पे हम गारंटीड नहीं बोल सकते कि ए इज प्रेफर्ड ओवर बी इन द केस ऑफ वीक ऑर्डरिंग। यहाँ पे हम ये पक्का बोल सकते हैं कि B इज नॉट प्रेफर्ड ओवर A, इतना बोलना पॉसिबल है, बट वी कैन नॉट से फॉर श्योर कि A इज प्रेफर्ड ओवर B, क्योंकि यहाँ पे इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट A एंड B आर इनडिफरेंट, अ कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन A एंड B, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे हिक्स ने बोला कि अगर आप वीक ऑर्डरिंग के थ्रू चीजों को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आपको कुछ बातों को अज्यूम करना पड़ जाएगा, कुछ एडिशनल हाइपोथेसिस को इंट्रोड्यूस करना पड़ जाएगा। अब वो क्या है? तो वो ये है कि हमारा जो कंज्यूमर है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू प्रेफर अ बंडल विच हैज अ लार्जर अमाउंट ऑफ मनी देन अ बंडल विच इज हैविंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। तो हम वीक ऑर्डरिंग प्लस दिस हाइपोथेसिस एंड देन प्लस वन मोर थिंग दैट इज ट्रांजिटिविटी, देन वील बी एबल टू टेल कि कौन से वाले बंडल को प्रेफर किया जा रहा है या क्या कोई इनडिफरेंस का केस है या नहीं। तो ये काम तब पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे हमने ये तो बोल दिया कि B is not preferred over A, that we know because of weak ordering. Okay, अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या A और B इनडिफरेंट है कि नहीं, इनडिफरेंट है कि नहीं, या A इज प्रेफर्ड ओवर B और नॉट। तो ये बात हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं।
तो सबसे पहले हमने क्या एक हाइपोथेसिस के बारे में बात करी थी कि आर कंज्यूमर इज ऑलवेज गोइंग टू प्रेफर अ बंडल इन विच he gets a larger amount of money than the one where he is getting a smaller amount of money. तो इस केस में वी कैन से फॉर श्योर कि ये जो एल बंडल है इट इज गोइंग टू बी प्रेफर्ड ओवर बी, क्योंकि एल और बी दोनों बंडल पे क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज सेम, बस इस एल पे मनी ज्यादा है, तो एल को प्रेफर किया जाएगा ओवर बी। ठीक है, नाउ एल इज प्रेफर्ड ओवर बी। अब हम मान के चलते हैं और देखते हैं क्या वो बात करेक्ट हो सकती है कि नहीं। हम मान लेते हैं कि ए और बी इनडिफरेंट है, इन दोनों बंडल्स के बीच में अपना जो कंज्यूमर है इनडिफरेंट है, ये वाला केस हम मान लेते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हम देखेंगे ये दोनों अगर इनडिफरेंट है तो इसका मतलब एल इज प्रेफर्ड ओवर ए एज वेल, बिकॉज एल इज प्रेफर्ड ओवर बी। तो अगर ए और बी इंडिफरेंट होंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, एल इज प्रेफर्ड ओवर ए, पर ऐसा तो है नहीं। हमारे कंज्यूमर के पास में ए और एल दोनों बंडल्स अवेलेबल थे, बट स्टिल द कंज्यूमर हैड पिक्ड बंडल ए। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि ए और बी जो है इसके बीच में हमारा कंज्यूमर इनडिफरेंट नहीं है। अब जो हिक्स है उन्होंने वीक ऑर्डरिंग थ्योरी जो है इसको प्रेज किया, एक तरह से उन्होंने बोला दिस थियरी हैज मोर टॉलरेंस, और कई सारी बातें जो आप स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग जो है उसके थ्रू नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, आप इसके थ्रू एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो वीक ऑर्डरिंग के लिए उन्होंने कुछ अच्छी बातें बोली। ओके, अब हम देख रहे हैं इन डायग्राम्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट जिसकी बात हिक्स ने की थी, उस टेस्ट के थ्रू हम कैसे बता सकते हैं कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, हम कैसे बता सकते हैं। और बारी बारी हम हर डायग्राम के थ्रू अब जज कर पाएंगे। तो हम देख रहे हैं पहला डायग्राम। इस पहले डायग्राम में हम क्या देखते हैं, एक हमें दिख रहा है ए, ये है प्राइस इनकम सिचुएशन। तो जब प्राइस इनकम सिचुएशन जो है ए है, तो ऐसे केस में ये ए बंडल जो है वो मिल पाएगा हमें, क्योंकि ये अपने इस ट्राइंगल पर है ए ओ ए। और ये जो बी बंडल है ये विद इन इस ट्राइंगल के हमें देखने में आ रहा है। तो हमारे कंज्यूमर के पास में जब हम ए प्राइस इनकम सिचुएशन की बात करेंगे तो बंडल ए भी अवेलेबल है और बंडल बी भी अवेलेबल है, बट आवर कंज्यूमर इज गोइंग टू प्रेफर ए ओवर बी। तो ठीक है, ये वाला केस है। और अगर हम बात करते हैं प्राइस इनकम सिचुएशन, अगर ये बी के थ्रू शो किया जा रहा है, तो ऐसे केस में ए हमारे कंज्यूमर को अवेलेबल ही नहीं है, ये तो अवेलेबल ही नहीं है, तो ऐसे केस में इस बी को वो पिक करेगा। तो ये वाला केस है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट रिजल्ट हमें देखने में आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू बोथ द ऑर्डरिंग्स, वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग और वीक। अब हम देखते हैं दूसरा केस और चेक करते हैं यहाँ पे हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट देखने में आता है या नहीं। तो हमने बोला कि अगर ऐसा हो प्राइस इनकम सिचुएशन, एक ए लाइन के थ्रू शो हो रहा है और दूसरा बी के थ्रू शो हो रहा है, और ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये जो पॉइंट्स हमें नजर आ रहे हैं ए एंड बी, ये दोनों के दोनों ये जो क्रॉस बना है इस क्रॉस के लेफ्ट में है, दोनों के दोनों पॉइंट क्रॉस के लेफ्ट में है। तो ऐसे केस में हमारा रिजल्ट क्या हो सकता है, सेम रिजल्ट हमें देखने में आएगा कि ए को प्रेफर किया जाएगा ओवर बी। अब ऐसा क्यों है, तो एक बार ही देखो, ये जो ए ओ ए है, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल पे हमें एक पॉइंट दिख रहा है पॉइंट ए, और ये जो बी है ये भी हमारे कंज्यूमर को अवेलेबल है क्योंकि ये ट्राइंगल के अंदर है। तो अब क्या होगा, वो ए को पिक करेगा। और जब हम इस बीबी लाइन की बात करते हैं तो उस बीबी लाइन पे हमारे पास बी पॉइंट तो अवेलेबल है, बट हमें ए पॉइंट अवेलेबल ही नहीं है, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है, राइट। हाँ, इस बीबी पॉइंट पे अगर हम देखते हैं बीबी लाइन पे ये बी हमें अवेलेबल है बट ये ए हमें अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली यही प्रेफर होगा। तो ये इस तरह से है, इसका मतलब दोनों डायग्राम्स में हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट देखने में आ रहे हैं।
अब हम आते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे और देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आपके पास में जो प्राइस इनकम सिचुएशन है उसको लेके दो लाइन हमें मिली है, एक है ए और दूसरा मिला है बी, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्रॉस फॉर्म कर रहे हैं। और अगर आपके दोनों पॉइंट्स जो है अलग अलग लाइन पे, और वो क्रॉस के राइट साइड पे है, तो ऐसे केस में क्या प्रेफर किया जाएगा चेक कर लेते हैं। तो जब हम इस ए लाइन की बात करते हैं, तो इस ए लाइन पे जो हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज ए ओ एंड ए। तो यहाँ पे हमारे पास ए बंडल तो अवेलेबल है पर हमको बी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में तो डेफिनेटली ए ही जाएगा। बट अगर हमारा लाइन बी ओ बी, इस ट्राइंगल की हम बात करें, तो इस ट्राइंगल पे ये जो बी पॉइंट है ये इस ट्राइंगल के बी पे शो हो रहा है, और ये ए जो है ये विद इन ट्राइंगल है। तो इसका मतलब जब हम बी लाइन की बात कर रहे हैं तो हमारे कंज्यूमर के पास में ए और बी दोनों पॉइंट्स अवेलेबल है, बट वो क्या कर रहा है, वो इस बी पॉइंट को प्रेफर कर रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे भी हमारा रिजल्ट कंसिस्टेंट ही है। अब हम खुद से ही जज कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास में एक लाइन अवेलेबल है ए, और दूसरा प्राइस इनकम सिचुएशन को शो कर रहा है बी। और हम देख रहे हैं हमारे पास जो पॉइंट्स अवेलेबल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट तो क्रॉस के लेफ्ट में दिख रहा है और एक पॉइंट क्रॉस के राइट में दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे किसको प्रेफर किया जाए किसको नहीं किया जाए, चेक करके देखते हैं। तो जब हम इस पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं जो ट्राइंगल है ए ओ एंड ए, इस पे हमें ए अवेलेबल है पर बी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जब ए ही अवेलेबल है तो ए को ही पिक किया जाएगा। और जब हम ट्राइंगल बी ओ बी की बात करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमें बी अवेलेबल है ए अवेलेबल ही नहीं है, तो बी को पिक किया जाएगा। तो चाहे स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पिक करो चाहे वीक ऑर्डरिंग पिक करो, इतने केसेस जितने भी हमने देखे उन सब केसेस में कंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहे हैं। अब रिजल्ट कब कंसिस्टेंट नहीं है वो वाला केस हम पिक करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस हमें नजर आ रहा है, और क्रॉस के हम देखते हैं क्रॉस के अंदर वाली साइड पे दोनों पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं। इससे पहले वाला केस क्या था, जो अपना क्रॉस था उसके बाहर वाले साइड पे दोनों पॉइंट्स थे, राइट। अब हमारे क्रॉस के अंदर वाले उस पे हमें दोनों पॉइंट दिख रहे हैं बी एंड ए। अब हम देखते हैं क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे कंसिस्टेंट रिजल्ट हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर अपना ट्राइंगल पिक करें ए ओ एंड ए, तो ये अपना ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल पे हम देख रहे हैं ये पॉइंट जो है ए, पॉइंट ए लाइन पे है, और ये विद इन द ट्राइंगल हमें बी विद इन द ट्राइंगल शो हो रहा है, ठीक है। और अगर हम ट्राइंगल बी ओ बी की बात करें, तो फिर क्या हो रहा है, तो हमें लाइन पे शो हो रहा है पॉइंट बी, और विद इन द ट्राइंगल हमें शो हो रहा है ए। तो इस वाले केस में हमें इनकंसिस्टेंसी देखने में आ रही है कि हम एग्जैक्टली बोल नहीं पाएंगे कि किस चीज़ को प्रेफर किया जा रहा है और किसको नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी है। एक बारी हमको लग रहा है शायद बी को प्रेफर किया जाएगा, जो बी ओ बी ट्राइंगल वाला केस है। एक बार हमको लग रहा है शायद ए को प्रेफर किया जाएगा जब हम ए ओ ए की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी हमें देखने में आ रही है। तो बोथ अंडर वीक ऑर्डरिंग एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग दोनों में हमें यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी देखने में आएगी। अब देखते हैं इस केस में क्या हो रहा है, अपने आप ही जज करते हैं। दो ऑप्शन दिख रहे हैं ए और बी, करेक्ट है। ये जो ए हमें दिख रहा है ये हमें दिख रहा है जो क्रॉस है, क्रॉस के इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये ए पॉइंट बनाया गया है, और ये जो बी है ये हमें क्रॉस के बाहर वाली साइड पे दिख रहा है, ठीक है। अब किसको पिक किया जाएगा किसको नहीं पिक किया जाएगा हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो ट्राइंगल है दैट इज ए ओ ए, तो इस ट्राइंगल पर ये ए पॉइंट है, ठीक है। और जब हम ए ओ ए ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, प्राइस इनकम सिचुएशन ए है, तो ऐसे केस में हमारे पास में बी अवेलेबल ही नहीं है। तो जब अवेलेबल ही नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती है, ए को पिक किया जाएगा। पर जब हम बी सिचुएशन की बात कर रहे हैं और अपना ट्राइंगल पिक करते हैं बी ओ बी, तो ऐसे केस में हम क्या देख रहे हैं, इस बी लाइन पे ए और बी दोनों अवेलेबल है, दोनों अवेलेबल है। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, या तो बी वीक ऑर्डरिंग की अगर हम बात कर रहे हैं,
तो या तो बी इज प्रेफर्ड ओवर ए, और वी कैन से दैट बी इनडिफरेंट भी हो सकता है ए से। ये दोनों केसेस यहाँ पे हो सकते हैं। अब हिक्स ने जो ये वाला केस प्रेजेंट किया है, यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी देखने में आ रही है। एक ये वाला केस, और इससे पहले हमने एक देखा था जहाँ पे इनकंसिस्टेंसी थी, तो वो था ये वाला केस। तो इसमें भी इनकंसिस्टेंसी थी, और अभी हम जो देख रहे हैं इसमें भी इनकंसिस्टेंसी है। तो दो केसेस हिक्स बताते हैं जहाँ पे इनकंसिस्टेंसी है। पहला केस है जब दोनों पॉइंट जो है वो ए और बी, जो दो पॉइंट्स हैं, दोनों के दोनों पॉइंट्स क्रॉस के विद इन द क्रॉस है बेसिकली। तो ये देखो, ये दोनों पॉइंट्स विद इन द क्रॉस हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें इनकंसिस्टेंट रिजल्ट देखने में आया। और दूसरा जो रिजल्ट है जब इनकंसिस्टेंट होगा, वो कब होगा? हम देख रहे हैं एक तो क्रॉस पर है पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट पे, और दूसरा विद इन है। इस केस में भी हिक्स के अकॉर्डिंग ये जो है हमें रिजल्ट इनकंसिस्टेंट देखने में आएगी। अब ऐसा क्यों है, तो फिर वही हम अपने आप से देख लेंगे। तो हमने बोला जब हम ए ओ ए ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास में ए भी अवेलेबल है और बी भी अवेलेबल है, दोनों के दोनों अवेलेबल है। तो ऐसे केस में होगा क्या? सिंस बी इज विद इन द ट्राइंगल, therefore the consumer is going to prefer A over B। तो ये वाला केस है जब हम ए प्राइस इनकम कंडीशन की बात कर रहे हैं। और दूसरा केस है जब हम बात करते हैं बी प्राइस इनकम कंडीशन की। तो हमारा ट्राइंगल है बी ओ बी। इस केस में क्या हो रहा है, तो हम देख रहे हैं इस बी लाइन पे हमें पॉइंट बी भी दिख रहा है और पॉइंट ए भी दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ इनकंसिस्टेंसी हमको देखने आएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों ही पॉइंट हमें इसी बी लाइन पे दिख रहे हैं, तो अब क्या होता है, या तो बी जो है इज प्रेफर्ड टू ए, और बी इज इनडिफरेंट टू ए। तो कहते हैं कि ये दोनों चीजें इनकंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि हम श्योर है कि ए जो था उसको प्रेफर किया गया था ओवर बी। तो ये बात तो उससे मैच नहीं कर रही है, तो ये हमें इनकंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है। तो दो केसेस में हमको इनकंसिस्टेंट रिजल्ट मिले हैं, एक ये वाला केस और एक जब क्रॉस के हम देख रहे हैं अंदर वाली साइड पे दोनों पॉइंट्स हमारे पास थे। तो ये हमने देखा, और ये दोनों केसेस हमें वीक ऑर्डरिंग और स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग दोनों में देखने में आया अभी तक हमने जो भी देखा। तो हालांकि रिजल्ट्स हमें सेम देखने में आए हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग दोनों में हर केस के अंदर, पर जिन आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू इन रिजल्ट्स तक पहुंचा गया है, दोज आर्ग्यूमेंट्स आर डिफरेंट इन केस ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज this one, that is derivation of law of demand through logical weak ordering approach। तो लॉजिकल वीक ऑर्डरिंग अप्रोच के थ्रू किस तरह से लॉ ऑफ डिमांड को डिराइव करना पॉसिबल है। तो इसके दो अप्रोच होना पॉसिबल है। एक अप्रोच है कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन वाला और दूसरा है कॉस्ट डिफरेंस वाला। तो अब हम दोनों अप्रोचेस को बारी बारी देखते हैं। तो दिस वन इज द फर्स्ट वन, राइट। सो दिस वन इज कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन। ये वाला मेथड के थ्रू यहाँ पे करके हमें दिखाया गया है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे शो किया गया है कमोडिटी एक्स को, और यहाँ वाई एक्सिस पे हमें दिख रहा है मनी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो ए लाइन है, ये जो हमें दिख रही है, दिस इज प्राइस इनकम लाइन। ओके, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट अपॉर्चुनिटी लाइन। तो हमने क्या देखा कि ये जो अपॉर्चुनिटी लाइन है, ये इनिशियल प्राइस इनकम सिचुएशन को दिखा रहा है। ठीक है, इस पे कंज्यूमर इस ए को पिक कर रहा था। अब क्या हुआ, जो अपना कमोडिटी एक्स है उसका प्राइस रिड्यूस हो गया। तो उसका प्राइस रिड्यूस होने की वजह से हम देख रहे हैं जो अपॉर्चुनिटी लाइन है, अब ए से बी बन चुकी है। अब बी बन चुकी है। अब हमको पता है कि अगर हमारा जो कंज्यूमर है वो इस कमोडिटी एक्स की कोई भी क्वांटिटी कंज्यूम करे, यानी वो इस बी लाइन पे चाहे किसी भी पॉइंट पे हो, कहीं पे भी हो, उस पॉइंट को प्रेफर किया जाएगा ओवर ए। रीजन कि अगर जब हम ट्राइंगल बी ओ बी की बात करेंगे,
ट्राइंगल बी ओ बी की बात करेंगे, और अगर हम बी बी लाइन पे कोई भी पॉइंट बनाए, वो पॉइंट इस ट्राइंगल पर होगा, जबकि ये जो ए पॉइंट है ये विद इन द ट्राइंगल होगा। तो चाहे बी पॉइंट कहीं पे भी हो इस बी बी लाइन पे, उसको प्रेफर किया जाएगा ओवर बी, ओवर ए। अब इस बी पॉइंट को बनाया कहाँ जाए, इसको डिसाइड करना मुश्किल काम है। इसको हम नहीं बता सकते हैं कि ये बी पॉइंट एक्चुअली लोकेटेड कहाँ होना चाहिए इस पूरे लाइन पे, बी बी पे कहाँ हम बी को बनाए, ये बताना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हम जो हमारा कंज्यूमर है उसकी मनी इनकम, अपने कंज्यूमर की जो मनी इनकम है, अगर उसको हम अनचेंज रहने दे सके, जो पहले थी उतनी ही रहने दे सके, प्राइस की वजह से उस पर जो असर आया उसको हम हटा सके, तो उसको हटाने के लिए हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। इस बीबी के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया सीसी। तो हमने अपने कंज्यूमर को अपनी पुरानी इनकम पे एक तरह से पहुंचा दिया है। प्राइस कम होने की वजह से जो रिलेटिव इनकम उसकी बढ़ी, उसको हमने वापस ले लिया है उससे। तो ये सी सी हमने बना लिया। अब अब हम बता सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ होना चाहिए। अगर हम पॉइंट यहाँ बनाए तो इस बात का कोई सेंस नहीं होगा, क्योंकि इस पोर्शन पे अगर आप कोई भी पॉइंट बनाओगे तो वो जो पॉइंट होगा वो ए ओ ए ट्राइंगल के विद इन हमें दिखेगा, और इसका मतलब ए को प्रेफर किया जा रहा है। पर ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा इस बी बी लाइन पे कोई भी पॉइंट होता तो उसको प्रेफर किया जाता ओवर ए। तो ये बात हमें समझ आ गई कि वो पॉइंट यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब वो पॉइंट जो होगा वो इस ए के इसी तरफ कहीं ना कहीं होगा। तो अगर वो पॉइंट ए के इसी तरफ कहीं ना कहीं है, तो इससे ये बात हम बोल सकते हैं कि हमारा जो कमोडिटी एक्स है उसका जब प्राइस रिड्यूस हुआ है, तो उसके प्राइस रिड्यूस होने की वजह से उसका जो डिमांड है, या तो वो ए के सेम ही रहेगा या वो ए से बढ़ेगा, पर वो कम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब ये जो हमें ए और ये बी, ये दिख रहा है, इसका जो गैप है, ये गैप शो करता है प्राइस इफेक्ट। और प्राइस इफेक्ट दो चीजों से बना है, एक है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और दूसरा हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट फॉर अ प्राइस चेंज। तो इनकम तो हमने उसकी जितनी बढ़ी थी प्राइस चेंज की वजह से उसको वापस कर दिया था, हटा दिया था उसके उसमें से इस इफेक्ट को हटा दिया था। तो हम बोलते हैं ये जो हमारा दिख रहा है अल्फा एंड देन डी, इसके बीच का जो गैप है, दिस इज शोइंग इनकम इफेक्ट। और ये ए और अल्फा के बीच का जो गैप है, दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो ये हमें देखने में आता है। तो अगर हमने पहले इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि जब उस इंसान की इनकम हमने वापस ले ली थी, तो वो क्या है, वो ए के राइट में ही कहीं है, तो ये बात हमको क्लियर हो गई कि हमारा जो पॉइंट बी बनेगा वो भी कहीं ए के राइट में ही जाएगा। तो इतनी बात हमको पता चल गई। और अगर राइट में ही जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारा जो कमोडिटी एक्स था उसका प्राइस रिड्यूस हुआ, तो प्राइस रिड्यूस होने से उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई है, राइट। तो हमने अपने लॉ को प्रूव कर दिया, जो लॉ ऑफ डिमांड है उसको हमने प्रूव कर दिया। प्राइस कम होने से उसकी ज़्यादा क्वांटिटीज हमें यहाँ पे देखने में आएगी। अब ये दूसरा मेथड है हमारा कॉस्ट डिफरेंस मेथड। तो यहाँ पे बाकी सब सिमिलर ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है इस वाले से। बस यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे हमने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया था ताकि हम वापस पुरानी इनकम पे जा सके, ये वाला था। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये कोशिश करते हैं कि जो पहले हमारा कंज्यूमर बंडल पिक कर रहा था वो अभी भी पिक कर सके, हम उसको परचेजिंग पावर पुरानी वाली पे पहुंचा देते हैं कि अब अगर वो चाहे इस प्राइस चेंज के बाद इसी बंडल को वापस पिक करना तो वो कर पाएगा। तो ये वाला कंडीशन है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया इस ए से पास होता हुआ। तो इसका मतलब अभी हमारा जो कंज्यूमर है वो चाहे तो वो इस ए को भी पिक कर सकता है या जो अल्फा डैश है उसको भी पिक कर सकता है। तो बस इतना ही फर्क है इन दोनों में, बाकी और कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी वही सिमिलर सिचुएशन देखने में आता है कि हमारा जो कंज्यूमर है वो
या तो अल्फा डैश को प्रेफर करेगा ओवर ए, या वो इसमें इंडिफरेंट रहेगा इफ वी टॉक अबाउट वीक ऑर्डरिंग, जो हमने कंसिस्टेंसी वाला टेस्ट देखा था उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे भी वही वाला केस है। और अब हम देख रहे हैं यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि पहले जितना वो कर रहा था इस ए पे क्वांटिटी डिमांड और इस अल्फा डैश पे, तो अल्फा डैश पे ज़्यादा है ऑफ एक्स कमोडिटी। तो हमने बोला यहाँ पे भी हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो यहाँ पे भी हम डिराइव कर पाएंगे, इसके थ्रू भी डिराइव कर पाएंगे। अब जो हिग्स थे वो इस वाले मेथड को प्रेफर करते थे ओवर दिस वन, कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन के ऊपर वो कॉस्ट डिफरेंस मेथड को प्रेफर किया करते थे।